कहते हैं प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है। आशा और आर्यन ने साथ रहकर बहुत कुछ पाया, लेकिन अब किस्मत उन्हें फिर से परखने वाली थी। अब वो दोनों शहर के बीचों बीच अपने छोटे से आशायन कैफे को संभाल रहे थे। नाम था आशायन, आशा और आर्यन के नामों का मेल। कैफे छोटा था पर उसकी खुशबू बड़ी थी। हर कप में प्यार का स्वाद, हर ग्राहक में अपनापन। आर्यन खुद काउंटर पर खड़ा रहता और आशा रसोई में चाय बनाती। उनके लिए ये जगह एक सपना थी जो उन्होंने मिलकर बनाया था। पर जितनी तेज़ी से उनकी शोहरत बढ़ रही थी, उतनी ही तेज़ी से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे थे। एक दिन शहर के एक बड़े होटल मालिक विक्रम सिंह कैफ़े में आया। वो आर्यन को जानता था, कभी बिजनेस पार्टीज़ में देखा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आर्यन, तुम मल्होत्रा हो? तुम्हें यहाँ चाय बेचनी सूट नहीं करती। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने होटल में मैनेजर बना दूँ। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद सर, पर मैं अपने हाथों की कमाई से खुश हूँ। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह शहर मेहनत वालों का नहीं, चालाकों का है। उसी रात किसी ने उनके कैफ़े में आग लगा दी। सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो दीवारें, वो यादें, वो सपने। आशा रोती रही, आर्यन अब क्या होगा? आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर से बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, क्योंकि हार वही मानते हैं जो उम्मीदें छोड़ देते हैं। अब दोनों सड़क पर थे, बिना पैसे, बिना जगह, लेकिन हौसले के साथ। आशा ने फिर से छोटे घर में सिलाई शुरू की और आर्यन ने रात की शिफ्ट में एक गोडाउन में काम पकड़ लिया। दिन गुजरते गए, थकान बढ़ती गई, पर दिल का प्यार कम नहीं हुआ। कभी दोनों देर रात छत पर बैठते, तारों को देखते, वो सपनों की बातें करते। एक दिन फिर अपना कैफे होगा आशा, और इस बार कोई उसे जला नहीं पाएगा। एक दिन शहर के एक बिजनेस जर्नलिस्ट साक्षी मेहरा ने उनकी पुरानी कहानी देखी। वो उनके पास पहुंची और बोली, आप दोनों की कहानी ने लोगों का दिल छू लिया था। अब सब जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं। उसने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फ्रॉम एशेस टू होप, द स्टोरी ऑफ आशायन। वो वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा और कई लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। एक प्रसिद्ध इन्वेस्टर ने उनसे संपर्क किया और कहा, मैं आपकी ईमानदारी में निवेश करना चाहता हूँ, बिजनेस में नहीं। कुछ महीनों में आशायन कैफे फिर से खुल गया, पहले से बड़ा, पहले से खूबसूरत। अब उस कैफ़े की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, जहाँ प्यार सच्चा हो, वहाँ आग भी रोशनी बन जाती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। कभी कभी प्यार को फिर से कसौटी पर कसना पड़ता है। एक दिन आर्यन बीमार पड़ गया।
बहुत दिनों की थकान और स्ट्रेस ने उसे तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें दिल की तकलीफ है, बहुत आराम चाहिए। आशा ने कैफ़े बंद कर दिया और हर पल उसके पास रहने लगी। रात दिन उसकी देखभाल करती, कभी उसका माथा सहलाती, कभी आँखों में आंसू छिपाती। एक दिन आर्यन ने उसकी तरफ देखा और बोला, आशा, अगर मैं चला गया तो? वो हंस पड़ी आंसुओं के बीच। तब मैं भगवान से लड़ लूँगी जैसे किस्मत से लड़ी थी। आर्यन मुस्कुरा दिया। तुम सच में आशा हो, सिर्फ नाम की नहीं, विश्वास की भी। कुछ महीनों में आर्यन ठीक हो गया। उनकी कहानी अब हर न्यूज़ चैनल पर थी। लोग कहते, इन दोनों की कहानी भगवान ने खुद लिखी है। एक दिन वही विक्रम सिंह कैफ़े में आया जो कभी उन्हें नीचा दिखा गया था। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। आशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम किसी से बदला नहीं लेते, हम बस बेहतर बन जाते हैं। आज आशाएं कैफ़े सिर्फ एक जगह नहीं, एक प्रेरणा है जहां गरीब हो या अमीर, सब एक जैसे मुस्कुराते हैं। दीवार पर आर्यन और आशा की तस्वीर लगी है। नीचे एक छोटी सी पंक्ति, हमारी कहानी किसी फिल्म की नहीं, जिंदगी की है, जहां हर हार में हमें जीतना सिखाया और हर दर्द ने हमें इंसान बनाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।